नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। देहरादून के नामचीन रेल बॉयज स्कूल में शोषण का मामला सामने आया है, जहां पर 8वीं के छात्र से यौन उत्पीड़न का आरोप है। देहरादून के डालनवाला में दर्ज की गई है 0 FIR। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि नामचीन विल्हम बॉयज स्कूल में शोषण का मामला 8वीं के छात्र से यौन उत्पीड़न किया गया है, यानी कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। देहरादून के डालनवाला में 0 FIR दर्ज की गई है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 0 FIR के आधार पर दर्ज किया है मामला। छात्र से उत्पीड़न का ये मामला है, मार पिटाई का मामला भी दर्ज किया गया है। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नामचीन विल्हम बॉयज स्कूल में शोषण का मामला सामने आया और इस मामले में FIR भी दर्ज कर ली गई है। 0 FIR के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। देखिए, ये एक FIR 0 FIR थी, जो कि शिलांग से ट्रांसफ़र होकर आई थी। तो उसके हमारे यहाँ थाना डालनवाला पर उसमें FIR नंबर लेकर उसको दर्ज कर दिया गया है, जिसमें कि कुछ फिजिकल अब्यूज़ और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। तो उन संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर दी गई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है उसमें। सर, इसमें कौन-कौन सी धाराओं में आपने मुकदमा दर्ज किया? हाँ, उसमें देखिए, जो पॉक्सो एक्ट की जो धाराएँ हैं और जो IPC की धाराएँ हैं, 323 है, पॉक्सो एक्ट की जो धाराएँ हैं, उसमें दर्ज किया गया है। सर, आरोप किस पे लगाए गए हैं? देखिए, आरोप अभी अज्ञात हैं, उसमें किसी का नामजद नहीं किया गया किसी को उसमें। सर, कोई स्थान वगैरह भी है इसमें? नहीं, किस बिल्कुल स्थान पे किया गया? नहीं। उनके द्वारा जो है, जो हॉस्टल वगैरह है, तो उसके संबंध में उसमें बताया गया है। तो वही उसी के अनुसार जो है हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन टेकअप कर ली गई है और उसमें आगे भी कार्रवाई की। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, 8वीं के छात्र के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? माधुरी, बस थाना क्षेत्र के अंतर्गत है जो नामचीन स्कूल है विल्हम बॉयज, वहाँ पर हॉस्टल में जिस तरह से एक 8वीं के छात्र के साथ जो दुराचार किया गया है, जो मारपीट का मामला है और उसके साथ ही जो शारीरिक शोषण का मामला, मानसिक उत्पीड़न का मामला है, उसे दर्ज किया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा था कि परिजन लंबे समय से छात्र से संपर्क कर रहे थे, लेकिन वो कुछ ठीक से नहीं बता पा रहा था, जिससे मिलने के लिए कुछ परिजन देहरादून पहुंचे। परिजनों ने लड़के से बातचीत की, उस छात्र से बातचीत की और तब उसने अपने साथ जो आप बीती है वो साझा की, अपने परिजनों के साथ साझा की है। उसके बाद जब परिजन शिलांग पहुंच गए, गुवाहाटी पहुंच गए, वहां से उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और 0 FIR वहां से दर्ज की गई। और उसके बाद इसी के आधार पर थाना देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में है, यहाँ पर FIR मुकदमा दर्ज किया गया है और स्कूल प्रशासन से लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो वार्डन है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तमाम जो स्कूल प्रशासन है उनसे भी लगातार यहाँ पर पुलिस संपर्क बना रही है और पूरे मामले को लेकर के SPCP जो प्रमोद कुमार है उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने ये सिर तौर पे कहा है कि अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और तमाम धाराओं में मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया गया है, जैसे मारपीट का मामला है, मानसिक उत्पीड़न का मामला है, शारीरिक शोषण का मामला है। तो इन सभी चीजों को लेकर के मामला जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। जी हरीश, जैसा कि आपने बोला कि छात्र के परिजन काफी समय से छात्र से पूछने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन छात्र बता नहीं पा रहा था। कितने समय पहले का ये मामला है जब छात्र के साथ ये घटना घटी? देखिए माधुरी, क्योंकि ये लंबे समय का मामला है और जिस तरह से लगातार जो छात्र है वो काफी कुंठित नजर आ रहा था, वो डरा हुआ सहमा हुआ नजर आ रहा था, परिजनों से साफ साफ चीजें नहीं बता पा रहा था। और जब परिजन उससे मुखातिब होने के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए, उसकी खैर खबर पूछने के लिए देहरादून पहुंचे, यहाँ जो स्कूल है विल्हम बॉयज है वहां पर पहुंचे, उनसे उन लोगों ने बातचीत की, परिजनों ने बातचीत की और फिर उसने जो अपने साथ जो घटना है वो सारी घटना अपने परिजनों को बताई। उसके बाद उन्होंने जो असम में शिलांग है वहां से 0 FIR की और उस 0 FIR के तर्ज पर देहरादून पुलिस ने संज्ञान लिया है। डालनवाला क्षेत्र में ये मामला दर्ज हो चुका है, पुलिस ने इसे मुकदमा दर्ज कर दिया है। लगातार पुलिस जो स्कूल प्रशासन है उनसे पूछताछ कर रही है, प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है, साथ ही साथ जो वार्डन है उनसे पूछताछ कर रही है और बच्चे से भी पूछने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार क्या मामला है। लेकिन अभी इसमें जो पर्दे हैं वो धीरे धीरे उठेंगे और क्या
कुछ निकल करके सामने आएगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है, पुलिस इसमें लगातार तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल हरीश, देखिए पूछताछ तो की ही जा रही है, स्कूल प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है और जैसा कि आपने बताया कि प्रिंसिपल से भी पूछा गया है, तो प्रिंसिपल से पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? देखिए, जो वेलेंस गर्ल्स बॉयज है वहां पर मीडिया को अनुमति नहीं दी गई है। हम लोग खुद वहां पर पहुंचे थे, लेकिन प्रिंसिपल या प्रशासन से, जो स्कूल प्रशासन है, उनसे मिलने नहीं दिया गया। और जो पुलिस अब अपनी तरफ से यहाँ पर तफ्तीश कर रही है, पूछताछ कर रही है और क्या कुछ निकल कर के सामने आएगा माधुरी, ये तो आने वाले वक्त में आएगा, पुलिस की जांच यहाँ पर बताएगी। लेकिन बहरहाल जो मामला है वो दर्ज हो चुका है, मुकदमा जो अज्ञातों के खिलाफ है वो दर्ज हो चुका है और उस पर लगातार यहाँ पर जांच भी जारी है। जी बिल्कुल हरीश, देखना होगा पुलिस आगे किस तरीके से कार्रवाई करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं उत्तराखंड में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। थाबी सरकार ने बदले 5 जिलों के कप्तान, आईएएस और पीसीएस अफसरों का भी तबादला हुआ है। अधिकारियों को सौंपी गई है नई जिम्मेदारी। मणिकांत मिश्र को उधम सिंह नगर का नया एसएसपी बनाया गया है, तो वहीं आयुष अग्रवाल को टिहरी की कमान दी गई है। चंद्रशेखर को बागेश्वर, तो वहीं अमित श्रीवास्तव को उत्तरकाशी की कमान सौंपी गई है। बागेश्वर के एसपी अक्षय कोंडे को रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं उत्तराखंड में ताबड़तोड़ प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। बता दें आपको, प्रदेश की थाबी सरकार ने कई जिलों के आईपीएस अधिकारियों को बदल दिए हैं। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 5 जनपदों के कप्तान को बदल दिया है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर दायित्वों में भी बदलाव किया गया है, यानी कि मणिकांत मिश्र को उधम सिंह नगर जिले की कमान सौंपी गई है, वहां का एसएसपी बनाया गया है। तो वहीं आईपीएस अधिकारी आयुष अग्रवाल को टिहरी जनपद एसएसपी बनाया गया है। श्वेता चौबे को सेना नायक आईआरबी द्वितीय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं अपन यदुवंशी को सेना नायक एसडीआरएफ की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आईएएस और पीसीएस अफसरों के भी तबादले किए गए हैं और ये लिस्ट आपको दिखा रही है। अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मणिकांत मिश्र को उधम सिंह नगर का एसएसपी बनाया गया है, तो वहीं आयुष अग्रवाल को टिहरी की कमान सौंपी गई है, यानी कि टिहरी की कमान अब आयुष अग्रवाल संभालेंगे। बागेश्वर के एसपी अक्षय कोंडे को रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर और ये लिस्ट आपको दिखा रही है, जहां पर उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। थाबी सरकार ने 5 जिलों के कप्तान बदले हैं, आईएएस और पीसीएस अफसरों के तबादले किए हैं, अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी है। तो वहीं हरिद्वार के नवनियुक्त जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट संयुक्त कार्यालय का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस से बातचीत में अपनी प्राथमिकताएं साझा की। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता जन सुनवाई होगी और जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करेंगे। सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वे प्रयासरत रहेंगे। इन योजनाओं को धरातल पर उतारकर लोगों तक लाभ पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य होगा। इसके साथ ही कानून व्यवस्था का सुदृढ़ बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी जताई गई है। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से कहा कि हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हरिद्वार के डीएम के रूप में निश्चित तौर पे जो शासन की प्राथमिकताएं होंगी वही प्राथमिकताएं हमारी भी होंगी, जिसमें सर्वप्रथम जन सुनवाई, ताकि जनता की समस्याओं को भली भांति सुना जाना और उनका सम्यक समाधान करना पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है जो रोजगारपरक योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या विकासपरक योजनाएं हैं, उनको धरातल पर उतारना ताकि उनका वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंच सके। पूरी नहीं की थी आपने बीच में कहा है कि जो कानून व्यवस्था है उसको भली भांति बनाए रखना, चाक चौबंद दुरुस्त व्यवस्था रखना, ताकि चाहे आम जनता हो और चाहे बाहर के आने वाले श्रद्धालु हों, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो समस्याएं आपने बताई वो निश्चित तौर पर उन समस्याओं पर एक एक करके
विचार किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, जो भी विधि संगत होगा कार्रवाई। तो वहीं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में अब ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से ब्लड बैंक का लोकार्पण किया। इस नई सुविधा के शुरू होने से अब मेडिकल कॉलेज में प्लेटलेट्स, ब्लड कंपोनेंट्स और प्लाज्मा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इससे पहले मरीजों और उनके परिजनों को ब्लड और प्लेटलेट्स के लिए हल्द्वानी या अन्य बड़े अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब ब्लड बैंक की क्षमता 500 यूनिट तक की है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जिले में पर्याप्त रक्त उससे संबंधित उत्पाद उपलब्ध हैं या नहीं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सीपी भैंसोड़ा ने बताया कि सुविधा के कारण अब मरीजों को उपचार के लिए जिले के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह ब्लड बैंक क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगी और यह स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अहम कदम है। आज जो ये रक्तदान केंद्र का लोकार्पण हुआ है और वो सुविधा जनता को मिलने जा रही है, इसके लिए मैं इस पूरे अपने जिले की जनता का, आसपास के जो जिले हैं उनके लिए, उनकी जनता को विशेष रूप से बधाई भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपकी मांग के अनुसार प्रदेश सरकार ने, प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज इसका विधिवत अपने लोकार्पण किया है। लेकिन आज कहीं ना कहीं क्योंकि हमारा जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक स्थापित था और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, यहाँ से वहाँ की काफी दूरी थी। कई बार ऐसा होता था कि मरीजों को ब्लड उपलब्ध कराने में, आने जाने में इतनी कठिनाई होती थी तो उनकी मृत्यु हो जाती थी, कोई और परेशानी हो जाती थी। और मेरे द्वारा भी माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को कई बार कहा गया। तो आज पूरी जनता की, मेरी और ये मांग को आज यहाँ पर सरकार ने पूरा किया। मैं इसके लिए विशेष रूप से सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बड़े हर्ष की बात है कि आज जो है हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा जो है इसका जो है वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। एक ये अल्मोड़ा की जनता की बहुत लंबी मांग थी कि ब्लड बैंक ये है, आज जो है सभी के आशीर्वाद से जो है यहाँ पे जो है ब्लड बैंक की स्थापना हो गई है। अब जो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों के किसी भी जिले में जो है होल ब्लड की तो सुविधा थी, पर इसके साथ साथ में होल ब्लड के साथ में प्लेटलेट है, ब्लड कंपोनेंट है, प्लाज्मा है, इन सब के लिए जो हल्द्वानी या बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, वो सारी सुविधाएं जो है अब यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के खुबाड़ में शहीद दिवस के दिन शहीद जवानों को याद किया गया। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने शहीदों को नम आंखों से याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा का फूल माला, ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस 2027 में सत्ता में वापसी करेगी। कांग्रेस का जो भी सीएम बनेगा वह कमजोर वर्ग की न्यूनतम आय 5 लाख रुपए से कम नहीं होगी, ऐसा प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सल्ट की पीड़ित किशोरी के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। बीजेपी सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। सबसे पहले तो मैं सल्ट की शहीद भूमि को नमन करना चाहूँगी और प्रत्येक वर्ष यहाँ इन शहीदों के नाम पर मेला लगाया जाता है और कई विकास कार्य भी शहीदों के नाम पर यहाँ पर हुए हैं। तो हमारे पार्टी के भी, और मैं यहाँ पर जो है सभी लोगों शहीदों के नाम पर यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रहता है। और शहीदों के नाम पर ही सल्ट में बहुत सारे विकास कार्य भी पूर्व में भी हुए हैं और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि यहाँ पर हों। हम सब के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन भी है, गौरव का दिन भी है। सल्ट के संग्राम तमाम इतिहासकारों में भी कुमाऊं की बहादुरी के नाम से इसको जाना गया। बहादुरी का महत्व इस देश के किसानों के आंदोलन का बहुत बड़ा अध्याय है। उसके साथ जुड़ना ये हम सब के लिए गौरव है। मैं भी हर वर्ष लगातार यहाँ पर शहीदों को सल्ट के माध्यम से तमाम शहीदों को, आज़ादी के दीवानों को, हमारे अल्मोड़ा जनपद में मुख्य रूप से 4 स्थानों पर
1942 में लोग शहीद हुए, आज़ादी का आंदोलन बड़े जोर से चला है। तो ये परंपरा है कांग्रेस की विशेष रूप से कि वो हर शरीर स्तर पर जाकर के श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। सबसे पहले चमौदा में 2 सितंबर को होता है, देगाड़ में होता है 19 अगस्त, उसके बाद 25 अगस्त को स्वामी जयंती होता है और 2 सितंबर को आपका चमौदा में होता है और उसके बाद 5 सितंबर को जो है कुमाड़ में शहीद। ये हमारे अल्मोड़ा जनपद का सौभाग्य भी है कि आज़ादी के आंदोलन में अल्मोड़ा जनपद के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लेना था और कई लोग जेलों में गए, कोड़े खाए और कुछ लोग शहीद भी हुए। तो कुमाड़ में धूमधाम से पूर्व सीएम हरीश रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अल्मोड़ा से दिखा रही हैं आपको, जहां शहीद दिवस कुमाड़ में धूमधाम से मनाया गया। पूर्व सीएम हरीश रावत भी पहुंचे, जहां वो शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। कांग्रेस 2017 में वापस आएगी, ये भी कहते हुए हरीश रावत नजर आए। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट खुमाड़ में धूमधाम से शहीद दिवस मनाया गया। आजादी की लड़ाई में शहीद हुए 2 सगे भाइयों सहित 4 सेनानियों को नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बीते दिन हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि खुमाड़ के जांबाजों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने शहीद स्थल पर हेलीपैड बनाने की घोषणा की। केंद्रीय राज्य मंत्री टम्टा ने शहीद स्थल खुमाड़ इंटर कॉलेज पहुंचकर 2 सगे भाइयों खीमानंद गंगाराम सहित बहादुर सिंह और चूड़ामणि को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शहीदों के गांव के लोगों की जो भी उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने शहीद स्थल पर हेलीपैड बनाने के लिए ग्रामीणों से भूमि उपलब्ध कराने की अपील की और कहा कि शहीद स्मारक समिति की जो भी मांग है उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। अल्मोड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां पर शहीद दिवस मनाया गया। खुमाड़ में धूमधाम से शहीद दिवस मनाया गया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अजय टम्टा पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कभी भुलाया नहीं जा सकता है जांबाजों का बलिदान। खुमाड़ की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से अजय टम्टा पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और ये तस्वीरें शहीद दिवस की, जहाँ वो शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। अजय टम्टा शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने कहा कि कभी भुलाया नहीं जा सकता जांबाजों का बलिदान। अभी ऐसा आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के को भी यहाँ आना था, लेकिन अचानक ही कुछ आवश्यक काम पड़ने की वजह से वो नहीं आ पाए। उनका संदेश मिला है और जल्दी हम एक और प्रोग्राम लगा के, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि कुछ घोषणाएं मेरी तरफ से आप कर देना, लेकिन मैंने इसलिए जान के नहीं की। मैं चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी आएँ तो छप्पर फाड़ के हमें दे के जाएँ। खाली बूंद बूंद से हमारे सल्ट का गुजारा नहीं होने वाला और इसलिए हमने वो 2-3 घोषणाएँ नहीं की, क्योंकि हमारा कम से कम 10-15 घोषणा कराने का हमारा उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी से था और हम कोशिश करेंगे जल्दी सल्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी का दोबारा प्रोग्राम लगाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। कभी हमारा चपोर महोत्सव हो जाता है, कभी हमारा माननीय देघाट में 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है, कभी 19 अगस्त का होता है, कभी हरियाली तीज का हम प्रोग्राम करते हैं। तो हम किसी न किसी मंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी को बुला के और क्षेत्र की बड़ी बड़ी योजनाओं को लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। शहीद दिवस के माध्यम से सल्ट खुमाड़ को प्रतिवर्ष दर्जनों सौगातें मिलती आ रही है और वर्तमान में इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक महेश जीना जी और इस क्षेत्र से सांसद के रूप में अजय टम्टा जी, दोनों ने राज्य की तरफ से और केंद्र की तरफ से उन अमर वीरों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। और प्रतिवर्ष
आज सल्ट लगातार उन्नति की तरफ, प्रगति की तरफ और विकास की गति को आगे, अभी हमने जिक्र किया कि सैकड़ों करोड़ की योजनाएं आज सल्ट में निर्माण कार्यों की, सड़कों की, पेयजल की तमाम क्षेत्रों में चल रही हैं। तो निश्चित रूप से आज सल्ट की जनता ने स्वागत, अभिनंदन किया दोनों नेताओं का और उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं मसूरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं कई सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और अभी भी लगातार बारिश होने से कई जगहों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। विगत दिनों पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के पास में पुस्ते का एक बड़ा भाग टूटकर सड़क पर आ गया था, जिससे मार्ग बाधित हो गया था और यहां से लगातार पत्थर और मलबा गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे यहां एक होम स्टे को खतरा उत्पन्न हो गया है। पुस्ते का मलबा और पत्थर होम स्टे के ऊपर गिर रही हैं, जिससे इसकी सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कमरों में भी दरारें आ गई हैं। ये 1 तारीख की रात को जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उससे जो है ऊपर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की जो पुस्ता है वो सारा गिर करके छत के ऊपर आ गया और सीढ़ियाँ वगैरह सारी टूट गई। और जिस वजह से रात दिन बारिश हो रही है तो रात को भय बना हुआ है, बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है। अब सरकार से मुआवजे की बात हुई थी, नायब तहसीलदार आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, जो उसकी राशि है मुआवजे की धनराशि जो है वो बताने लायक नहीं है, शर्मसार वाली बात है। तो 800 रुपये जो है पूर्ण ध्वस्त, अगर दीवार गिरेगी तो 800 रुपये मिलेंगे और पूरा ध्वस्त हो जाएगा तो तब 4000 रुपये मिलेंगे। तो पूरा मकान तो अभी ध्वस्त नहीं हुआ, लेकिन ऐसी स्थिति बनी हुई है जिस हिसाब से बारिश हो रही है उस हिसाब से तो खतरा ये बना हुआ है कहीं पूरी बिल्डिंग ना नीचे आ जाए। अंदर कमरों में दरारें पड़ चुकी हैं और सीढ़ियां टूट चुकी हैं। हाँ, जिससे कोई मदद करने को तैयार नहीं है और सरकार का वही है मुआवजा वाला, तो मुआवजा तो आपको मैंने बता दिया, बड़ी शर्म वाली बात है, वो बताने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि 800 रुपये मुआवजा देंगे। वहीं चमोली से खबर, जहां सेलंग के पास बद्रीनाथ राजमार्ग बंद हुआ। हल्की बारिश में ही टूटकर आया पहाड़ का आधा हिस्सा। सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। और इसी बीच चमोली में बद्रीनाथ राजमार्ग पर सेलंग के पास बारिश के कारण पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, जिससे मार्ग बंद हो गया। मार्ग बंद होने के कारण दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। फिलहाल सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और ये तस्वीरें, जहां पर देखिए लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई, जिस वजह से यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच बड़ी जानकारी, जहां उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर समेत 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी और बागेश्वर में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में आज रफ्तार पकड़ेगा मानसून। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें उत्तरकाशी और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो सतर्क रहें। और ये तस्वीरें देखिए, जहां पर बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अगर मैदानी क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो मैदानी क्षेत्रों में भी लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।